संबोधि है। इस बोधि के सातवां जो अंग है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो समाधि क्या है, संबोधि क्या है, इसे इंग्लिश में एक्सटेसी बोल दो। तो ये एक्सटेसी क्या है, ये हमको समझ लेना जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर हमें समाधि समझ में नहीं आएगी, संबोधि समझ में नहीं आएगी, तो हम ध्यान करेंगे, योग में चले जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि वह अंतिम परिणाम क्या है ध्यान का, योग का अंतिम परिणाम क्या है। तो ये जो समाधि है, ये आर्य अष्टांगिक जो योग है, तो योग की आखिरी अवस्था समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आखिरी अंग अष्टांग योग का। बुद्ध जिस तरह से ध्यान सिखाते, जिसे हम कहते हैं कि सप्तबोधन ध्यान साधना, तो बोधि की आखिरी अवस्था समाधि है। सम्मा सति वीर्य धम्म विचयन उपेक्षा प्रीति प्रशब्दि समाधि। बुद्ध ने बोधि की साधना की और संबोधि प्राप्त की, तो संबोधि को ऐसा कहा जाता है परम ज्ञान। और ये बोधि संबोधि से ही सिद्धार्थ बुद्ध हुए। और जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्त हुई, इसलिए उस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष कहते हैं। अगर हम समाधि प्राप्त करते, संबोधि प्राप्त करते और फिर इस समाधि संबोधि को लेके हम जाके समाज में जीते, तो उस अवस्था को सम्यक समाधि कहते हैं। तो जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो 8 अंगों वाला जो मार्ग है सम्यक आर्य अष्टांगिक, तो उसका 8वां अंग सम्यक समाधि है। इसलिए हमें ये समझ लेना अनिवार्य है, अति आवश्यक है कि समाधि क्या है, संबोधि क्या है, सम्यक समाधि क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो समाधि क्या है, हम ध्यान करते, तो ध्यान करते तो क्या करते, पहले सजग हो जाते, सजगता, सही ढंग से जग जाते। और सही ढंग से जगने से दृश्य अलग होता, दृष्टा अलग होता, दर्शन अलग होता, विषय अलग होता है, विषय अलग होता है, विषय वासना अलग होती, भोग भोक्ता भोग्य अलग अलग होता है, ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान अलग अलग हो जाता है। इसे हम सजगता बोलते हैं। हाँ, तो सजगता का अर्थ सही ढंग से जग जाना, सत्य के प्रति जग जाना, सम्यक रूप से जग जाना, संपूर्णतः से जग जाना। हाँ, जिसमें मैं भी हूँ, तू भी हो, और स्वयं भी है, पर भी है, सब कुछ उसमें अंकित है। उस अवस्था को हम सजगता बोलते हैं। तो सजगता से हम संवेदनशील हो जाते हैं। संवेदनशीलता से हमको सुखद संवेदनाएं पता चलती है, दुखद संवेदनाएं पता चलती है। संवेदना से हमको सुखद असुखद अदुखद संवेदना भी पता चलती है। और इस संवेदनशीलता से ही जीवन का सत्य जाना जा सकता है। ये संवेदनशीलता से सत्य क्या है जीवन का, बाह्य जीवन दिखता, उसका सत्य क्या है। हम स्वयं है, तो हमारे स्वयं का सत्य क्या है, हमारे भीतर, स्वयं के भीतर जो अंतरंग है, तो उस अंतरंग का सत्य क्या है। तो सजग होना, संवेदनशील होना, और फिर संवेदनशीलता से सत्य जानना। ये सत्य जानने से क्या होता है, प्रज्ञा प्राप्त होती है। और जो प्रज्ञा प्राप्त करता उसे हम प्रबुद्ध बोलते हैं। ये प्रज्ञा प्राप्त होने से, प्रत्यक्ष ज्ञान होने से एक समझ आती। तो समझ, अब ये देखिए, समझ मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी है, इसमें समता है। हाँ, और ये समता से हम समता में चले जाते, ये समता से हम इंडिफरेंस में चले जाते, ये समता से हम उपेक्षा में चले जाते। और जिस वक्त हम ये द्वैतपूर्ण अवस्था है, बाह्य जीवन की, आंतरिक जीवन की, इस द्वैतपूर्ण अवस्था को समझते, तो हम द्वंद्व में चले नहीं जाते। अगर हम इस द्वंद्व, जीवन के द्वंद्व को नहीं समझा, तो हम क्या करते, द्वंद्व में से एक का चुनाव करते और एक का अस्वीकार करते। और जिसका चुनाव करते, परिवर्तनशीलता के कारण, अनात्म के कारण, उसका हम दुख में चले जाते। तो दुख में क्यों चले जाते, द्वंद्व में हम एक चीज का स्वीकार करते हैं, एक का अस्वीकार करते हैं। और जगत ऐसा है, ये अस्तित्व ऐसा है, इस पे कोई चीज चुनाव नहीं कर सकते। हम रात का चुनाव नहीं कर सकते, हाँ, कि रात का चुनाव करो, दिन का अस्वीकार करो। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम प्रकाश का स्वीकार करेंगे, अंधेरे का स्वीकार नहीं करेंगे। जीवन ही उससे बना है।
हम ऐसा नहीं कह सकते अब मैं जन्म हुआ मैं मृत्यु का स्वीकार नहीं करता, ये द्वंद्व है। हाँ, तो इस द्वंद्व को हमको समझना है। अगर ये द्वंद्व को समझते, हाँ, तो मन का अतिक्रमण होता, मन का अतिक्रमण होता तो उपेक्षा तत्व शुरू हो जाता। इसको समता, तटस्थ साक्षी भाव बोलते। और इसमें धीरे धीरे जैसे समझ से समता आती तो उससे सतचित्त आनंद आता। हाँ, सतचित्त आनंद आता, उससे प्रीति आती, ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस डेवलप होता। हाँ, उससे फिर शांति आती, समाधान आता। ये समता के कारण समस्वरता, समरसता आती और अंतिम अवस्था है समाधि। तो समाधि अंतिम, और इसलिए बुद्ध ने कहा है कि वेरमणि शिक्षापदम समाधि यानी। तो हम जिस शील की चर्चा करते हैं, जिस पंचशील को हम सुबह शाम विहारों में उद्घोषित करते हैं, वो जो पंचशील है वो बुद्ध की, सांख्य की, योग की, ध्यान की और तंत्र की सारभूत सर्वश्रेष्ठ साधना है। और वो साधना से ही हम सजग हो सकते हैं। हम पर का निरीक्षण करते सजग होके तो हमको सत्य पता चलता। हम स्वयं से सजग, स्वयं के प्रति सजग होके स्वयं का निरीक्षण करते, स्वयं का अवलोकन करते, स्वयं को देखते तो स्वयं का पता चलता। तो हमको वीरत होने की कला सीखना, वीरमणि, वीरत होने की। हम जिस पदार्थ का निरीक्षण करते सही ढंग से तो पदार्थ अपना सत्य उद्घाटित कर देता। ऐसा ही निरीक्षण स्वयं स्वयं से वीरत होके अगर देखते तो हमको स्वयं का भी पता चल सकता। और सजगता में क्या होता है, जैसे हम सजग हो जाते तो ये संसार जो बना हुआ विषय का, तो विषय के प्रति सजग हो जाते। और ये विषय क्या है, इसमें विष, ये बाहर जो संसार है, रूप का भी, आंख का विषय रूप है, कान का विषय ध्वनि है, नाक का विषय गंध है, जीवा का विषय स्वाद है, स्पर्श, ये जो त्वचा है उसका विषय स्पर्श है। तो जो मन है उसका विषय है कि अतीत में जाना, भविष्य में जाना। और ये विषयों के प्रति विषयाशक्ति निर्माण करना, आकांक्षा निर्माण करना, अभिप्सा निर्माण करना, इच्छाएं निर्माण करना, तृष्णाएं निर्माण करना, कामनाएं निर्माण करना, ये मन का विषय। ये विषय में क्या है, विष। विषय के पीछे कौन जाता, विषयी करता मन, मन को विषयी बोला जाता। ये विषय में भी क्या है, विष है। तो विषय के मन में विषय के प्रति विषय वासना होती, तो वासना भी विष है। तो ऐसा मन ये पॉइजन। इसलिए मन मतलब अध्यात्म में मन को बोला जाता है उपाधि, मन को बोला जाता है ये बीमारी। मन मतलब ही सबसे बड़ी बीमारी। जहां मन नहीं, सब शांति, सुख, आनंद। इसलिए हम बुद्ध के पास जाते तो न मन करते, नो माइंड। मुस्लिम लोग नमाज बोलते, माज का अर्थ अहंकार होता, मैं होता, तो नमाज करते। हाँ, और कहीं भी हम चर्च में जाते तो नो माइंड, तो नमन, तो नमन का अर्थ मन नहीं। मन बोला तो दुविधाग्रस्त अवस्था होगी, वहां प्रेम भी है, घृणा भी है, राग भी है, द्वेष भी है। क्या हर चीज दो से बना हुआ है मन। तो मन ये डुअलिटी को देखता है, डुअलिटी क्रिएट करता है, उससे डिस्ट्रेस होता है, डिसीज होता है। तो ये मन को हमको समझना है। अगर मन को हम नहीं समझे तो हम दुख में चले जाते। तो ये मन जो है इसमें विषय, विषयी, विषय वासना है। तो हम सजग होके क्या करते, हम विषयों को देखते। हाँ, तो विषय, विषय कैसे है और ये हमको कैसे विष के तरफ लेके जाते, विषाद में कैसे लेके जाते, विकृति में कैसे लेके जाते, ये विषय। तो विषय को समझना, तो सजग होके विषय को समझना। और जैसे सजग होके विषय को समझने की कोशिश करते, देखने की कोशिश करते, तो उसका स्वभाव पता चलता। और स्वभाव क्या है विषय का, अनित्य, आते जाते। उसका स्वभाव कैसा है, परिधि के ऊपर बाहर है, अनात्म। और वो विषयों के पीछे जाते जो परिवर्तनशील है, अनात्म है, परिधि के ऊपर है, बाहर है, उसके पीछे जाते दुख। तो अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध। तो हमको ये बाहर के संसार में जो विषय, उसके प्रति अगर सजग होके उसका सत्य जानते, तो विषय के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, जो पकड़ है, वो खत्म हो जाती। और जैसे ही खत्म हो जाती, हम विषय के पीछे भागते नहीं। तो विषय के पीछे नहीं जाते तो क्या होता, विषय के पीछे विषय भागता, विषय के पीछे नहीं भाग रहे तो हमारे भीतर का जो विषय है, जो करता है, वो अकर्ता हो जाता। जो विषय है वो, उसका भी विसर्जन होता। तो बाहर विषय, विषय का विसर्जन होता, भीतर विषय का विसर्जन होता।
और विषय विषय गया, विषय ही गया, विषय वासना गई, निर्विषय चेतना। तो ये व्याख्या है संस्कृत की। कि ध्यान क्या है, तो ध्यान निर्विषय बना, मन को निर्विषय करना। निर्विषय, विषय नहीं तो विज्ञान नहीं, विचार नहीं, वेदना नहीं, विकार नहीं, विकृति नहीं, और किसी भी तरह का विषाद नहीं, ये निर्विषय चेतना। तो हम इसको सजग होकर सत्य जानते और फिर विषयों के प्रति समता में रहने की कोशिश करते। समता में रहने से विषय अपना विष छोड़ देता, और फिर क्या होता, जो विष है उसको समझे, उसका सदुपयोग क्या, वो अमृत बनता। तो मेडिसिन इन स्मॉल क्वांटिटी इज नेक्टर, एंड नेक्टर इन लार्ज क्वांटिटी बिकम पॉइजन। विषय को छोटे से डोज में दो तो वो मेडिसिन बनती, और मेडिसिन का लार्ज डोज लो वो पॉइजन बनता। तो ये सब समझने के बाद, तो ये अगर समझा निर्विषय चेतना हो गई, तो निर्विषय चेतना कैसे होती, फिर हम समता में चले जाने की कोशिश करते। उपेक्षा, तो जैसे समता में जाते, तो समता में क्या करते, जो द्वंद्व के प्रति समभाव रखते। तो रूप आया, ये अच्छा बुरा हम डिवाइड नहीं करते, विभाजन नहीं करते, ये तो हम उसको अस्तित्व है। कोई एक स्त्री आती पुरुष के सामने, तो मनुष्य है तो वो विभाजित करेगा, ये सुंदर है असुंदर है। बुद्ध उसको विभाजित नहीं करते, वो बस उसके लिए एक अस्तित्व है, जैसा भी है सुंदर ही है। स्त्री के साथ, सामान्य स्त्री के सामने पुरुष आता, अरे अच्छा है, सुंदर है असुंदर है, स्वस्थ है अस्वस्थ है, जवान है बूढ़ा है, बुद्ध के सामने ये चीजें। तो ये हम विषयों को समझते हैं, समझने से क्या होता, हम द्वंद्व में नहीं चले जाते, उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और जब बाहर निकल के, बुद्ध ने बोला अतिक्रमण, मन का अतिक्रमण। अभी हम मन में है तो डिवाइड करते, विभाजित करते हर विषय को, उसके पीछे भागते, और फिर वो परिवर्तनशील होता, सुख दुख में बदल जाता, प्रेम घृणा में बदल जाता। तो ये हमको समझना है। तो समता की साधना करने से हमारे मन में उपेक्षा तत्व प्रबल हो जाता, और धीरे धीरे जो अंतिम अवस्था उपेक्षा की, समता की, सुख दुख सम हो गया, उसके पास सत्यचित आनंद, आनंद है, द ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस। अगर हार और जीत सम हो गई, तो हम उस तरह से कंपटीशन में नहीं जाते, स्पर्धा में नहीं जाते। मैंने एक कहानी सुनी लाओस से की। चाइना का जो सबसे बड़ा बुद्ध है, समकालीन बुद्ध के, लाओस से। लाओस से कहीं भी किसी गांव में जाता था, प्रवचन देता था, तो बोलता ये तुम ये उपेक्षा को समझो, ये समता को समझो, तो तुमको कोई नहीं हरा सकता। मैं ऐसा हूं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो लाओस से बोलता था मुझे कोई नहीं हरा सकता। तो लोग, तो एक पहलवान आया, बोले मैं आपको हराता। नहीं, बोले आप मुझे नहीं हरा सकते। नहीं, मैं हराता, आओ कुश्ती लड़ने के लिए। तो वो मैदान में आता लाओस से कुश्ती लड़ने के लिए, लेट जाता, बैठो बोलते, मारो बोलते, तुम तो लड़े ही नहीं बोलते, तुम लड़े ही नहीं तो मैं तुमको हराऊंगा कैसे, मैं लड़ता ही नहीं बोलते, और जब मैं लड़ता ही नहीं तो मैं हारूंगा कैसे। मैं अपनी हार मान लेता हूँ, तो तुम जिसने हार मान ली उसको हारेंगे कैसे। तो ये समता की प्रैक्टिस है, समता का अभ्यास है। तो ये समता के अभ्यास से क्या होता, तुम राग द्वेष के पार चले जाते, वितरा प्रेम घृणा के पार चले जाते, तो उसमें एक ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस आता, और फिर शांति अशांति के भी पार जाके शांति आती। तो ये निर्विषय चेतना। और अंतिम जो अवस्था है, जहाँ कुछ भी नहीं रहता, ना विषय रहता, ना विषय रहता, न विषय वासना रहती, न राग रहता, न द्वेष रहता, न सुख रहता, न दुख रहता। एक वहां एक ऐसी अवस्था रहती मन की, जिसको हम बोलते अद्वैत अवस्था। अद्वैत, द्वैत नहीं। तो ये अद्वैत अवस्था, ध्यान की, ज्ञान की, योग की, सांख्य की, तंत्र की, उस अद्वैत अवस्था को हम बोलते समाधि। वो तो बाहर द्वंद्व है, भीतर द्वंद्व है, द्वंद्व को समझ लिया, द्वंद्व में चले नहीं गए, द्वंद्व के पीछे गए तो दुख, द्वंद्व को समझ लिया, द्वंद्व से बाहर निकले तो द्वंद्व का अतिक्रमण, निर्द्वंद अवस्था। और वो निर्द्वंद अवस्था को हम बोलते समाधि। और फिर वहां दर्शन नहीं रहता, क्योंकि जब भी हम ध्यान करते तो क्या होता, दृष्टा अलग होता, दृश्य अलग होता, और एक विदर्शन अलग रहता। तो जो विपश्यना करता उसके लिए दृश्य अलग है, दृष्टा अलग है, और जो दृश्य दृष्टा को देखने वाला भी दर्शन है वो अलग है। तो दोनों को देखता, दृश्य को भी देखता, दृष्टा को भी देखता। तो दृश्य के प्रति अगर अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध जागृत हुआ तो दृश्य विसर्जित हो जाते, तो दृश्य के साथ दृष्टा भी विसर्जित हो जाते। फिर जो दर्शन रहता वो दर्शन नहीं रहता,
वो दर्शनातीत दर्शन। हम ज्ञान को समझते, ज्ञाता को समझते, ज्ञेय को समझते। हाँ, तो जब हम ध्यान करते तो ज्ञेय का विसर्जन हो जाता, तो ज्ञेय का विसर्जन होता तो ज्ञाता का विसर्जन हो जाता। तो फिर जो ज्ञान रहता, ज्ञेय को ज्ञाता को देखने वाला, वो ज्ञान ज्ञानातीत ज्ञान था। और उसको हम विजडम बोलते। हाँ, ये ज्ञानातीत ज्ञान, दर्शनातीत दर्शन। और फिर हम ध्यान करते, तो ध्यान करके क्या करते, अतियों में जाते, कभी भूतकाल में जाते, भविष्य काल में जाते, तो हम वर्तमान में आ जाते। और जैसे वर्तमान में आ जाते, भविष्य का विसर्जन हो जाता, अतीत का विसर्जन होता। और फिर ये दोनों चीजें वर्तमान में समा जाते हैं। फिर वहां वर्तमान भी नहीं था, उसको टाइमलेसनेस बोलते। हाँ, और जब वहां ज्ञानातीत ज्ञान है, दर्शनातीत दर्शन है, समयातीत है, तो उस अवस्था में आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। क्योंकि मृत्यु शरीर की हो सकती, मन की हो सकती। वंस यू हैव ट्रांजिटेड द बॉडी इन माइंड, you have gone beyond the body mind, and beyond body mind there is only consciousness, ultimate energy. and energy is neither created nor destroyed, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। वो भीतर भी है, बाहर भी है। जैसे सागर में कोई रहता, जो कोई मछली रहती, तो मछली में भी पानी है, बाहर भी पानी है। तो वैसे हमारे भीतर चेतना भी भीतर है, बाहर भी है। अगर समग्र चेतना विकसित होती, स्वयं के भीतर की, वो समग्र स्वरूप धारण करती, वह शरीर मन नहीं रहता है। वो अनफोकस कॉन्शियसनेस रहता है, उसको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते, ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस बोलते। हाँ, अगर इस तरह की अवस्था प्राप्त आती तो हम अमृत तत्व को प्राप्त होते। इसलिए उपनिषद के दोहे, मृत्यु और माँ अमृत गम, बहुत सारी चीजें मर रही है। हम अपने आप को देखते तो शरीर बदल रहा, शरीर मर रहा, श्वास आ रही जा रही, संवेदना आ रही जा रही, विचार आ रहे जा रहे। हाँ, बचपन आया गया, जवानी आई गई, अभी बुढ़ापा भी आएगा गया। लेकिन जो जन्म के पहले था, और जो वो तो मर नहीं सकता ना। जन्म के पहले जो चेतना थी, तो वो तो मर नहीं सकती। तो वो मृत्यु के पार भी वो चेतना कभी नहीं मर सकती। तो उस चेतना को जगाना, जानना, और फिर जीना, उसमें लीन हो जाना, तो ये उसको ही लीन जाना, तो ये श्रोतापन है। वो स्रोत के तरफ जाता, हमारे भीतर की जो चेतना है, स्रोत है जीवन का, शक्ति का, उस शक्ति की तरफ गए, शक्ति मिल गई, मुक्ति हो गई, तो स्रोत के तरफ जाना श्रोतापन। उस स्रोत में स्थित होना या वहां पहुंच जाना सकृतागामी। और फिर उसी में स्थित रहना, बाहर आना ही नहीं, सब काम करना अनागामी। और वही रह के फिर राग द्वेष और जो सारे द्वंद्व है जीवन के, द्वैतपूर्ण अवस्था है, उसको जीत लेना बाहर भीतर। अगर जीत लिया तुमने राग द्वेष मोह माया क्रोध, सब 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 चीजें, तो सब जीत लिया, अरहत। तो अरहत जीतने के बाद पता चलता कि मैं जीत लिया, भाई मैं अरहत हो गया। यह पता होना भी विसर्जन हो गया कि अब शून्यता पूर्णता आ गई बुद्ध में। और जैसे वो बुद्ध बना, तो मैं कैसे बना ये सीखा है, सम्यक संबुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध जो टीचर बोला। तो इस तरह से अंतिम जो अवस्था है वो समाधि है। समाधि का अर्थ ध्यान का आरंभ करना, और धीरे धीरे सत्य जानना, और फिर सत्य ही हो जाना, अंतर में कुछ भी नहीं रहता। और सत्य क्या मतलब, क्या है, नित्य सनातन है, शाश्वत है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। सत्य की मृत्यु नहीं होती। तो फिर सत्य ही होना। तो समाधि का अर्थ तुम सत्य ही हो। तो ये उस अवस्था को प्राप्त कराना समाधि। ये बहुत बेहतर, म्हणजे सुंदर, अद्भुत, अलौकिक, रहस्यमय शब्द है हमारे संस्कृति का, हमारे श्रमण संस्कृति का, हमारे ध्यान और योग जो संस्कृति है हमारे भारत में पैदा हुई, उसका आखिरी अंतिम शब्द है ये समाधि जानना। इसलिए तुम किसी भी ज्ञान का अभ्यास करो, किसी भी तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, किसी भी शास्त्र का अभ्यास करो, अंत में समाधि है। तो योग में समाधि है, ध्यान में समाधि है, आर्य अष्टांगिक में समाधि है। और इसलिए, लेकिन ये समाधि कैसे लाना परिपूर्णता से, कैसे इसको विकसित करना, और समाधि में कैसे समा जाना, ये बहुत कठिन है। अतः इस बुद्ध ने इसको इतना सटीक, इतने सहज तरीके से वो लोगों को समझाया, कि वो किसी ने भी नहीं समझाया। तो वो जिस मार्ग से सिद्धार्थ को बुद्ध तो प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुई, तो उन्होंने वो सारभूत मानवता के सामने रखा और वैसे सिखाया। और उसका चमत्कार देखो कि एक ही दिन में 5 भिक्षु पंचवर्गीय बुद्ध को उपलब्ध। लेकिन लोग समझ नहीं रहे, कोई समझा नहीं रहा, कोई उस तरह से गहरा में जाके उसको समझने की, जीवन में उतारने की कोशिश नहीं करते। तो बुद्ध का जो
सूत्र है समाधि निर्माण करने का, वो है वीरमणि शिक्षा पदंग समाधि, वीरत होना। हाँ, तो वीरत होके शिक्षा पदंग, सीखने का जो मार्ग है, जो पद है, उसको अंग बनाओ। अंग नहीं कैसा 1 घंटा ध्यान किया छोड़ दिया। सतत सुबह जागने से लेके सोने तक आपको सजग रहने की कोशिश करना है और समझने की कोशिश करना है, समता में रहने की कोशिश करना है। इसी को बुद्ध ने सम्मा सती धम्म विचय उपेक्षा बोला। ये पाली के शब्द है। तो वीरमणि, वीरत होना है, और शिक्षा पदक, सीखने को मार्ग। तो सीखना क्या है? सीखना यही है कि उसे 2 शब्द मैं अंतर्निहित करता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ऐसे समझाऊं। तो शिक्षा पदम, तो वीरत होके खुद ही खुद को देखना, विपश्यना, विशेष रूप से देखना, विपश्यना, आणि खुद ही खुद का अनुभव करना। ये अनुभूति को बुद्ध ने बोधी बोला, यथाभूत ज्ञान दर्शन, ये अनुभूति को बोधी बोला। हाँ, जो चीज जैसी है वैसी उसको अनुभव करना, यथाभूत ज्ञान, और उसी को वैसा ही देखना। तो ये शिक्षा पदंग है। तो यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो देखता हुआ विषय, उसका यथाभूत दर्शन क्या है? अनित्य अनात्म दुखमय। जो देख रहा, हाँ, विषय को, दृश्य को जो देख रहा दृष्टा, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन क्या है? तो बस वो भी अनित्य अनात्म है और दुखमय है, क्योंकि दृश्य के साथ दृष्टा जुड़ा हुआ। ये योग है, इसलिए योग शब्द है, योग का अर्थ जोड़ना होता है। या हर चीज जुड़ी हुई है। अगर तुम जोड़ को खत्म दोगे तो तुम खत्म हो जाओगे, जोड़ का खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए जोड़ जीवन है, ये जीवन का सत्य है। क्योंकि एक समझो, एक पर्वत है, खाई है, तो हमको लगा कि पर्वत को नष्ट करो तो खाई भी नष्ट हो जाएगी। हाँ, स्त्री पुरुष से बना हुआ है, ये पूरा अस्तित्व है। अगर तुम स्त्री को नष्ट करोगे तो पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, पूरे प्राणी जगत ही खत्म हो जाएगा। तुम बोलेगे कि रात और दिन है, मुझे रात नहीं चाहिए, दिन ही चाहिए, तो तुम जी नहीं सकते, दिन में सो नहीं सकते, रात में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती, और एक अलग तरह के हार्मोन्स तैयार होते अपने मस्तिष्क में, और उसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, वो हार्मोन्स तैयार होते हैं, आप सो जाते हैं, और अच्छी तरह से सोने के कारण दिन भर काम कर सकते हैं। यह उपयोग करना है द्वंद्व का जीवन में सही ढंग। हाँ, उसके पीछे नहीं जाना, एक के पीछे जाना, दूसरे को छोड़ना। हाँ, तो ये जैसे भोग और त्याग 2 चीजें, तो हम भोग की तरफ जाते हैं, और जब उब जाते हैं, दुख होता तो फिर त्याग की तरफ जाते हैं। हाँ, फिर त्याग में भी से भी उब जाते हैं, उससे भी दुख होता था, भोग की तरफ, तो वर्तुल लगा घूमते जाते हैं। तो बुद्ध बोलते ये भोग और त्याग है, इसको समझो, जानो। तो अचेतन भोग, अचेतन त्याग दुख निर्माण करता, तो सचेतन भोग, हाँ, और सचेतन त्याग अगर रहे तो तुमको जो ज्ञान होता, उस ज्ञान को बुद्ध ने योग बोला। तो योग का अर्थ जोड़, या हर चीज जुड़ी है। हाँ, समझे ना, या कुछ भी अलग नहीं है। सूरज से हम जुड़े, हम, और सूरज भी हमसे जुड़ा हुआ है। ये समझे क्या? यहाँ जंगल है, पेड़ पौधे, हम उससे जुड़े हुए। हम अगर बोले पेड़ पौधे को काटेंगे तो ऑक्सीजन को कौन देगा? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो हम रिलेटेड है। तो योग से रिलेशन डेवलप होता है, संबंध डेवलप होता है, उस संबंधों को जानना। हाँ, तो ये जोड़ है। हाँ, अगर सागर है और हम सागर से जुड़े हुए, सागर से ही पानी भाप बनता और नदी में बहता हमको मिलता। अगर सागर ही खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये चेतना समग्रता से एक दूसरे से जुड़ी है। उस जोड़ को जानना है, उस जोड़ को समझना है, ये योग का विज्ञान। योग विज्ञान है जीवन के सत्य को जानने का। हाँ, एक परम विज्ञान है। दूसरे किसी भी विज्ञान से हम ना जीवन को जान सकते, ना अस्तित्व को जान सकते। और उस योग की आखिरी अवस्था समाधि है, और समाधि अमृत धर्म है। शरीर मरण धर्म है, मन अमरण धर्म है, समाधि मतलब एक वो अल्टीमेट एनर्जी है, वो एनर्जी रहती, कुछ भी नहीं रहता। हाँ, वो अमृत धर्म है। तो असतोमा सदगमय। हाँ, जो असत है, जो चंचल परिवर्तनशील है, तो जो सदा है उसके तरफ जा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, आग बंद करते अंधेरा हो जाए, तो देखते देखते रहो प्रकाश हो जाएगा। तो इस तरह से तमसोमा ज्योतिर्गमय। हम छोटे मोटे काम करते, छोटे मोटे काम जीवन में, हाँ, हम दुख निर्माण करते, तो हीन है वो। बुद्ध ने वो सबसे पहले वो शब्द यूज किया, हीन। तो हाँ, तो तुम उसको समझते, हाँ, तो भोग और त्याग से रोग होता, तो इसको समझते तो आप रोग के पास जाएंगे। तो योग, ये बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, योग का मार्ग, और ध्यान ये योग का भाग है। इसको ध्यान योग बोल सकते, और ये ध्यान योग से ही हम मुक्त हो सकते जीवन से, स्वस्थ हो सकते, समर्थ हो सकते, समृद्ध हो सकते, प्रबुद्ध हो सकते, निर्वाण को प्राप्त हो सकते।
तो ये समाधि का जो अर्थ है ये सिनोनिमस है, ये सरीका है। निर्वाण और समाधि एक ही है, बुद्धत्व और समाधि एक ही है, दुख मुक्त अवस्था और समाधि एक ही चीज है। हाँ, तो बुद्ध ने एक नया शब्द गढ़ा, संबोधि, बोधि की साधना की, संबोधि प्राप्त की। हाँ, तो वो शब्द ये एक ही शब्द है। अगर इस तरह से समाधि प्राप्त हो जाती है, सब समता आती, बाहर भीतर का जगत सरीका हो जाता, हमारे मन में स्त्री पुरुष सम हो जाते, हार जीत सम हो जाती, दुख ही नहीं। अगर नहीं तो छोटी छोटी चीजें हमको इतना दुख करती कि लोग फ्रस्ट्रेशन होते थे, हाँ, और सुसाइड कर लेते, मरते मारते छोटी छोटी चीजों से। मैंने एक कहानी सुनी कि एक आदमी के घर बुद्ध गए, तो सब घर के लोग परेशान थे, उदास थे, आदमी रो रहा था। हाँ, तो बुद्ध गए और उनको पूछा कि क्यों रो रहे। हाँ, तो आदमी बोल नहीं रहा। हाँ, बाप रो रहा, तो बच्चे भी रो रहे, बीवी एक कोने में बैठी है। हाँ, तो वो उसको पूछते पत्नी को कि ये क्यों रो रहे, तो बोले इनको नुकसान हो गया। नुकसान हो गया इसलिए रो रहे। कैसा नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो क्यों रो रहे? नहीं, नुकसान हुआ। तो नुकसान कैसे हुआ? बोले इन्होंने एक बिजनेस किया था शुरू, और ये बिजनेस के अंत में इनको ऐसा लगा था कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, 5 लाख कमाए, तो 5 लाख नुकसान के लिए रो रहे। हाँ, अब देखो उनकी आकांक्षा क्या थी, 10 लाख कमाने की, कमाए 5 लाख, लेकिन उदास है, रो रहे। और बाप उदास है तो परिवार उदास है, घर में दुख है। ये समझ, तो अगर समझ आई कि भी न लाभ हानि यश अपयश, जीवन में अगर समझ से लिए, समता से लिए, तो दुख का है। इसलिए बुद्ध का एक बहुत गहन दुआ है जो मैं कहता हूँ, और फिर इसका मतलब समाप्त करता हूँ। तो बुद्ध का दोहा है, फुटस्स लोक धम्मे ही चित्त यसन कंपति अशोकं खेमं वीरजं एतं मंगलम। बहुत सुंदर है। हाँ, अरे मुझे बहुत प्यारा है, मैं इसके ऊपर कई बार इसके ऊपर प्रवचन भी करता हूँ। इसका अर्थ क्या? फुटस्स लोक धम्मे ही, फुटस्स का अर्थ अशांति हो, और लोक धम्मे, ये जो लोक है, भवलोक, एक भीतर लोक है, बाहर लोक है। ऐसे कई तरह के लोग हैं, लेकिन हम ये समझ लो कि एक बाहर लोक है, ये भीतर लोक है। ये दोनों लोगों में क्या होता है? फुटस्स लोक धम्मे, ये इसके धर्म है। लोक के क्या लोग धर्म है? तो बाहर के जगत में 4 चीजें हो सकती है। क्या होता है? लाभ हानि हो सकती है, निंदा प्रशंसा हो सकती है, यश अपयश हो सकता है, हाँ, सुख दुख हो सकता है। और तो इस तरह के कई तरह के द्वंद्व लोक धर्म है, यश अपयश, निंदा हानि, सुख दुख, ये सब चीजें। तो फुटस लोक धम्मे ही चित्त यसन कंपति, ये जो बाहर जगत में द्वंद्व है, द्वैतपूर्ण अवस्था है, भीतर चित्त यसन कंपति, आप अपने चित्त को कंपित नहीं करने देते, पार रहते, चित्तानुपसना करते, हाँ, और बाहर रहते और देखते। तो चित्त ने ऐसा कंपति, इसका परिणाम क्या? अशोकं वीरजंग खेमंग एतंग मंगलमतम, वो आदमी स्वस्थ समर्थ समृद्ध प्रबुद्ध हो सकता है, ये हुआ, और उसका जीवन मंगलमय हो सकता है। अशोकंग, अशोकंग का अर्थ क्या है? जिसके जीवन में शोक नहीं है, जिस तो शोक, हाँ, तो शोक क्या होता? दुख में, भोग में चले जाते शोक होता, त्याग में चले जाते शोक हो जाता। हम जितना चाहते, हाँ, तो जीते हारे तो दुख होता, और जीतने से भी दुख में चले जाते। क्यों? जीतने से भी अहंकार बढ़ता, मैं जीत लिया, और ये अहंकार दुख का कारण है। हर एक का, फिर आज नहीं कल तो हर हर नहीं है जीवन में, नहीं तो मृत्यु उसको हरा देगी। तो जीवन में हार तो है ही, यश अपयश, हाँ, लाभ हानि, ये तो जीवन का लोक धर्म है। तो बुद्ध बोलते इसको समझो, इसमें समता रखो। अगर समता रखा, अशोकं, अशोकं मतलब तुम शोक मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर टिम्ब है, अशोकं। अशोकं का अर्थ होता है इस अवस्था को तुम अपना अंग बनाओ। अगर इस तरह का, ऐसा ये थ्योरेटिकल नहीं, सुनने से तो हम अशोकंग नहीं होने वाले। मेरा नाम अशोक है, मैं अशोकंग हूँ, हाँ, तो मैं बेसिकली अशोकंग हूँ। हाँ, मैं उस तरह से समता में रहने की कोशिश करता हूँ, कुछ भी हुआ तो, इसलिए मैंने मेरा नाम नहीं बदल दिया। ये गाथा देख के मैंने बोला कि अशोकंग, मेरा जन्म हुआ तो मेरे माँ बाप ने नाम अशोक रखा। अशोक का अर्थ शोक मुक्त अवस्था। और मैं डॉक्टर बन गया, और डॉक्टर बन के हजारों लोगों को मैंने शोक मुक्त कर दिया। और फिर मैंने ध्यान किया, और ध्यान से ज्ञान प्राप्त किया, और मैं रोग से मुक्त हो गया,
दुख से मुक्त हो गया था, अशोकंग हो गया हो ना। बोला तो मैंने ये बोला कि यही नाम रखना, ये मेरे माँ बाप ने रखा हुआ है। हाँ, अब मैं भिक्षु भी बनता हूँ तो मेरा नाम अशोकी रखो, और ये बोधि मेरा आधार है। हाँ, ये आदर्श है। हाँ, बोधि संबोधि प्राप्त बुद्ध मेरा आदर्श है, बोधि सत्व बाबा साहब मेरे आदर्श है। बोधि की साधना से ही सब लोग बुद्ध होते, तो बोधि सामने रखो, तो मैं बन गया बोधि अशोकंग। हाँ, तो अशोकंग विरजंग क्षेमंग, तो विरजंग का अर्थ शुद्धता हो। तुम ध्यान साधना करते तो शरीर शुद्ध होता, मन शुद्ध होता, और शरीर मन शुद्ध होता। हाँ, हाँ, तो शुद्धता में सुख रहता, शांति रहती, आनंद रहता। क्षेमंग शांति, ये शांति अशांति के पार शांति, और शुद्ध अशुद्धता के पार शुद्धता, और ये मंगल है। तो ये दुआत इस तरह से हमको समझना है। तो समाधि ये आखिरी अंग है। ये बोधंग का जो हमने शुरू किया है बुद्ध पूर्णिमा से, तो उसका अंतिम जो चरण है, अंतिम जो अंग है समाधि है। ये बोधि का, ध्यान का, ज्ञान का, योग का, और जीवन का भी आखिरी अंग है। इसलिए जो बुद्ध मरते तो उनको समाधिस्थ बोलते, हाँ, मरे नहीं बोलते। और अगर बुद्ध पुरुषों को अगर दफना भी देते तो उसको समाधि बोलते, क्योंकि जिससे समाधि पहले जीवन में पाया तो वो निर्वाण हो गया। मतलब वान तो निखंत निब्बान, वान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, निर्वाण प्राप्त हो गया। तो उस अवस्था समाधि, ये समाधि के लिए आपको साधना करना है, शील प्राप्त करना है, शील की साधना करना है, प्रज्ञा प्राप्त करना है, अंडरस्टैंडिंग समझ तैयार करना है, और समझ से फिर समझ से ही समता, सतचित आनंद, समरसता, संस्कृता, समाधि। ये समाधि जो है ये 7 अंगों वाली है। इसके सप्त बोधांग बोलते हैं। और इसके 2-3 डायमेंशन से समझाने के लिए, जैसे हम बने हुए 3 से बने हुए, शरीर, विचार और भाव, 3 से हम बने हुए। तो शरीर है तो शरीर को शुद्ध करना है, और शरीर को शुद्ध करने के बाद उसको शून्य करना है। हमारे भीतर विचार है तो विचार से विक्षिप्तता आती, विकार आती, तो विचारों को शुद्ध करना है, फिर शून्य करना है। हमारे भीतर भाव है तो भाव को भी शुद्ध करना है और शून्य करना है। तो ये जो 6 स्टेप्स है, शरीर शुद्ध शून्य, विचार शुद्ध शून्य, भाव शुद्ध शून्य, इसके 7वां अंग समाधि। तो इस तरह से समाधि को बोलते शून्यता और पूर्णता। तो वहां शरीर शून्यता, मन शून्यता, शब्द शून्यता, विचार शून्यता, अहंकार शून्यता, भाव शून्यता, सब कुछ वहां शून्य हो जाता, और चेतना पूर्ण हो जाती। तो इसलिए उसको शून्यता भी पूर्णता बोलते हैं। इसलिए बाबा साहब ने बुद्धायन धम्मो किताब में लिखा, पूर्णता प्राप्त करना धम्म, जीवन सुचिता धम्म है, प्रज्ञा प्राप्त करना धम्म, निर्वाण प्राप्त करना धम्म, और उसको लेके जीना वो सद्धम्म। करुणा, मैत्री, मुदिता और परम उपेक्षा, वो ब्रह्म विहार की उपेक्षा, समता लेके जीना। तो ये समाधि का विवेचन है। तो इसको समझना है, जानना है, जीवन में उतारना है, और जीवन में उतारे तो आपकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। और इसका एक तीसरा भी डायमेंशन है कि 4 तरह की समाधि, और उसका विभाजन ऐसा है कि ये जो हमारा मन है ये 10% कॉन्शियस है और 90% अनकॉन्शियस है। तो 10% चेतन मन है और 90% अचेतन मन है। तो ये चेतन अचेतन मन के तल पर समाधि के 4 विभाजन। हाँ, और तो ये चेतन मन के तल पर 2 तरह की समाधि है, उसको बोलते हैं सप्रज्ञात समाधि, असप्रज्ञात समाधि। तो सप्रज्ञात समाधि मतलब हम ध्यान करते, कुछ पता नहीं तो हम ध्यान करते, तो ध्यान करने सजग होने की कोशिश करते, श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते, फोकस करते अपने कॉन्शियसनेस को श्वास के ऊपर। तो धीरे धीरे क्या होता कि अतीत चले जाता, भविष्य चले जाता, श्वास के साथ ही एक हो जाता। ये कुशल चित्त की एकाग्रता, ये ध्यान नहीं, ये सतोरी बोला है इसको, जापान के लोग इसको सतोरी बोलते। एक झलक रहती, एक हो जाते, एक होने को समाधि बोलते। समाधि नहीं है, समाधि जाने की पहली अवस्था है। तो पहली अवस्था में सप्रज्ञा समाधि में वितर्क होता है, विचार होता है, एक आनंद होता है, अस्मिता होती और एकाग्रता होती, इतनी चीजें होती ध्यान करते थे। लेकिन हम ध्यान करते श्वास के ऊपर, तो धीरे विचार भी आते, लेकिन हम उसको देखते, अलग रह के देखते, तो विचार कम कम होते जाते। हाँ, लेकिन वह विधायक विचार आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। वितर्क, ये बहुत गहन विश्लेषण है, वितर्क क्या है, कुतर्क क्या है, फिर तर्क क्या है, फिर विचार कैसे, विचारना कैसे, पॉजिटिव विचार, निगेटिव विचार, ये सब मन में आते ध्यान करते करते। और फिर एकाग्रता भी रहती। हाँ, एकाग्रता के पार आनंद भी रहता, प्रीति, सुख, ये शब्द यूज किए हुए।
और फिर ये सप्रज्ञात समाधि। तो हम शील का पालन करते, मन को शुद्ध करते, शरीर को शुद्ध करते, तो इसमें शुद्धता रहती। हाँ हाँ, इसमें एक तरह का अहंकार भी रहता। हाँ, ये अहंकार रहता, लेकिन एक शुद्धता रहती। तो धीरे धीरे सप्रज्ञात समाधि के पार फिर असप्रज्ञात समाधि। असप्रज्ञात समाधि में क्या होता, विचार शून्य हो जाता, निर्विचार अवस्था थी, निर्भाव अति निरंकार हो जाता आदमी। तो चेतन मन के तल पर विचार विचारना विचारना रहती, विचार चले जाते, वितर्क चले जाता, प्रीति सुख चले जाता, सिर्फ एकाग्रता रहती, उसको असप्रज्ञात समाधि होता। ये चेतन मन के तल। तो चेतन मन शुद्ध होता, लेकिन उसको शुद्ध किया नहीं जाता। पॉइजन को कभी भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, मन को शुद्ध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि चेतन को शुद्ध करो तो चेतन के पीछे अचेतन मन है, और अचेतन में सब वृत्तियां प्रवृत्तियां है। तो अचेतन तल पर दो तरह की समाधि है, एक सभी समाधि, एक निर्विष समाधि। सभी समाधि का अर्थ मतलब हम ध्यान करते, ज्ञान भी प्राप्त करते, और शुद्ध भी शुद्धत्व भी उपलब्ध करते। तो उसमें क्या होता कि वृक्ष खत्म हो जाता। हाँ, तो लेकिन उसमें बीज रहते। राग के द्वेष अनुशय क्लेश बोला, राग द्वेष मोह माया, उसके बीज रहते, सब कुछ खत्म हो जाता। ये सभी समाधि। तो फिर ये अंतिम जो समाधि है, निर्बीज समाधि, तो ध्यान की इतनी गहराई में चले जाते। ये बोधन विपश्यना से मतलब आनापान से लेके धम्मानुपश्यना तक यात्रा करते, फिर सम्मासति से लेके उपेक्षा तक करते, फिर समता की साधना करते, और समाधि तक की साधना में क्या होता है, वो जो बीज है, अनुशय क्लेश है, उसको भी हम नष्ट कर देते, विसर्जित। तो निर्बीज समाधि। और निर्बीज समाधि में फिर अहंकार चले जाता, अस्मिता भी चले जाता, मैं चले जाता, मेरा चले जाता, विचार भी नष्ट हो जाते, विचार ही नहीं रहता, जो रहती प्रज्ञा रहती। और फिर जो अनुभव होता उसकी अभिव्यक्ति रहती, और वो निर्बीज समाधि। ये निर्बीज समाधि कैसे लाना, सप्रज्ञात असप्रज्ञात सभी समाधि, निर्बीज समाधि ये कैसे लाना, उसकी यात्रा है करते करते वे रमणी सिक्खा पदम। तो जो समाधि वो है पंचशील में, वो निर्बीज समाधि। ये निर्बीज समाधि से हम क्या होते, निवृत्ति के पास निवृत्ति की तरफ जाते, निवृत्ति से हम निर्मल हो जाते, निर्मल से निर्वाण, तो निर्वाण को प्राप्त करते। तो ये समाधि लाना है, फिर वो समाधि लेके जीवन में जीना। इस तरह का चार भोग का विभाजन है। तो चेतन मन के तल पर भी हमको समाधि का अभ्यास करना है, अचेतन के तल पर भी करना है। और अचेतन में आनुवंशिकता है, हजारों जन्म से क्रोध करते आ रहे, हिंसा करते आ रहे, सेक्सुअलिटी है, कई चीजें जेनेटिक चीजें वो हमारे मन में, तो आनुवंशिकता भी है। तो आनुवंशिकता भी बीज लेके रहती है, उसको भी दग्ध करना है, उसको भी विसर्जित करना, और समग्र विसर्जन हो जाता, वहां कुछ भी नहीं रहता, उसको हम समाधि बोलते हैं। तो उस समाधि को हमको प्राप्त करना है, ये बोधि का आखिरी अंग है। हा? और इस एक एक अंग का अभ्यास करना है, विकास करना है, और ये अंग का विकास कर लिए तो ये बोधि के अंग है। और ये बोधि के अंग जो समग्रता से एक होके बुद्धंग बोलते हैं। इसलिए हम रूपंग भावंग मनंग के पार बुद्धंग शरणं गच्छामि बोलते हैं। तो बुद्ध, तो जब बुद्धंग में क्या होता है, समाधि आती, वहां बुद्ध भी नहीं रहते, वहां बुद्ध भी नहीं रहते, वहां शरीर मन नहीं रहता, बुद्ध भी नहीं रहते। तो बुद्धंग के पार धम्मंग, तो धम्मंग में क्या है, सिर्फ प्रकाश है, सिर्फ आलोक है, आलोक उत्पादी, सिर्फ प्रकाश। वो बैठते धम्म में चले गए तो बस वहां कुछ भी नहीं रहता। हाँ, वह शरीर मन नहीं रहता, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस भी नहीं रहता, आंतरिक चेतना बाह्य चेतना के साथ एक होके वो ब्रह्मांडीय कॉन्शियसनेस में रहते, वो धम्मंग है। हाँ, उसके बाद ब्रह्मांड शून्य, ये गहन है। हाँ, अद्भुत अलौकिक रहस्यमय यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है जीवन की। मैंने समझी और इस मार्ग पे चला तो मैं दुख मुक्त हुआ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको समझे, जीवन में उतारे, आप भी दुख से मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे, प्रबुद्ध हो जाएंगे, जीवन की अच्छी अवस्थाओं को प्राप्त हो जाएंगे। और यही उद्देश्य बाबा साहब, यही उद्देश्य बुद्ध का, कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है बीज रूप, वो अपने समझे कि मैं कैसे बीज रूप हूँ, उसको अच्छी भूमि में, अच्छी भूमि में मतलब झान भूमि में उसको बोना, उसको रक्षा करना, पानी देना, धूप देना, संरक्षण करना। तो धीरे धीरे वो बीज एक विराट वृक्ष धारण कर लेता, बोधि का बीज। हाँ, तो वो विराट बोधि वृक्ष तैयार हो जाता, और उसके नीचे फिर हम भी बुद्धत्व को प्राप्त करते, सब लोग बुद्धत्व करते। ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ। हाँ हाँ, आप
के भीतर भी जो बोधि का बीज है, बुद्धन का बीज है, वो झानवी में गिरे और विराट वृक्ष बने, संबोधि को प्राप्त हो, ऐसी बुद्ध के चरणों में आकांक्षा करता हूँ। अंत में आप सबके भीतर जो बोधि है बीज रूप, उसको मैं समग्रता से, हृदय से प्रणाम करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।